आपने शुरू में कहा था, इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। मैं तो चारों जितवा देता। मैं तो बोलता राहुल जी चारों ले जाओ, आप सब ले जाओ, क्या दिक्कत है। 4 राज्य में 4 बड़ी बात क्या है। बीजेपी की सत्ता बरकरार, कांग्रेस फिर हुई निराश। बीजेपी की सत्ता में वापसी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल। अरे ये क्या, आप अब देखिए सबसे बड़ी लाइन क्या है। जाति जनगणना के नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने रौंद डाला है। बिल्कुल, गरीबी की जो जात की बात की कि सबसे बड़ी जाति अगर कोई इस देश में है तो वो गरीबी है। तो जो कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव जातीय जनगणना का, या ये कहिए कि बिहार में जो नैरेटिव खड़ा किया गया जेडीयू के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन नतीजों से ध्वस्त हुआ है। दीपक जी ने रौंद डाला जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसी मुद्दे को, ये जो एक दुखती रग है इस हमारे और समाज प्रधानमंत्री सिर्फ गरीबी पे नहीं रुके, एक गरीबी पे नहीं रुके, उन्होंने कहा गरीबी, फिर कहा महिला, फिर कहा युवा और फिर कहा किसान। तो मतलब उन्होंने पूरा देश जो है इन 4 शब्दों में समेट दिया और जाति जनगणना के नैरेटिव को रौंद डाला। क्या कहेंगे दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने नई वर्ण व्यवस्था जी, तेलंगाना में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चारमीनार जैसे असेंबली सीट जो 7 बार एमआईएम सीट एमआईएम ने जीता था, आज बीजेपी लीड कर रही है। देखिए बड़ी खबर इस समय चारमीनार तेलंगाना का जो चारमीनार एरिया है, जिसको 7 बार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही थी, उस सीट पर, उस चारमीनार सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है तेलंगाना से। तो तेलंगाना में चारमीनार सीट जो कि एमआईएम 7 बार से सीख रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट असदुद्दीन ओवैसी से हटा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए मैं टी राजा की बात जो कर रहा था घोषणा में, इसीलिए कर रहा था, बार बार कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा टी राजा ने वो बयान दिया जिसको सुन के हिंदुत्व वाले भी शर्मा गए थे, फिर भी उनको पार्टी में लेकर। शोभना जी, लेकिन मेरी नजर जो है राजस्थान की ये 19 पर है और अदर्स जो है अदर्स पे है। ये कांग्रेस के साथ क्योंकि यदि बीजेपी तो भी सरकार नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है। नहीं, बागियों के साथ ही इसमें एक तो जहाँ कांग्रेस ने जो आरएलडी के लिए सीट दी थी वो है, खत्म हो जाता है सर। एक मध्य प्रदेश 101 जहाँ आया सब खत्म हो गया, उसके बाद लेकिन 101 आया खत्म। बिल्कुल, और एक तमाम वरिष्ठ 3 बीएसपी के हैं इसमें। जो नतीजे 2018 में बहुत जिसे कहा जाए मुश्किल थे, चाहे वो राजस्थान थे, कभी 199 की स्थिति, मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति, वो इस बार नहीं। और दीपक जी लगातार ये कह रहे थे कि 2014 के बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव नतीजे आए वो बिल्कुल निर्णायक आए, हंग असेंबली आई नहीं। और दीपक जी इस बार फिर एक बार आपकी बात पे मोहर लगी। हाँ, क्योंकि जनता जानती है कि उसे मजबूत सरकार चुनना है, मजबूर सरकार नहीं। मजबूर सरकार नहीं चाहिए। और आपने देखा एक मजबूर सरकार, मैं अशोक गहलोत की सरकार को भी मजबूर ही मानूंगा। 5 साल उनको लग गए किसी तरह वो अपनी कुर्सी बचाए रखे। काम कब कर रहे थे मुझे समझ ही नहीं आया। इस मामले में कम से कम दुष्यंत गौतम जी का रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस से मंत्री, कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर पीछे, भी बहुत बड़ी खबर है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर का पीछे होना, क्योंकि उनके रोड शो डाले जाते हैं। देखिए लाखों की भीड़ है कवर्धा के अंदर, मोहम्मद अकबर का रोड शो, ये बहुत बड़ी खबर है। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल पीछे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर। रैली है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने उनके रैली के शॉर्ट्स ट्वीट किए थे कि देखिए कितनी बड़ी रैली है, मोदी जी की भी ऐसी नहीं होती है, हमारी रैली है। तो कवर्धा से मोहम्मद अकबर पीछे हैं। और देखिए बीजेपी अब 141 आगे बढ़त में बीजेपी, देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुल मिलाकर अगर अब देखा जाए तो 3.5 घंटे की जो गिनती है वोटों की वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम के मुझे लगता है कि 3 घंटे के करीब गिनती हो चुकी है। तो अब ये बहुत मुकेश भाई पोस्टल बैलेट नहीं बोल रहे हैं, ये निर्णायक 3 घंटे में खुद दबाए पोस्टल बैलेट। ये निर्णायक आंकड़ा है। अब दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं। दुष्यंत गौतम जी 50 सीटों के साथ बीजेपी, दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। दुष्यंत गौतम जी, अब जी भाई साहब, खुशी मिठाई क्या, जल्दी बताइए। देखें कि आज देश की और इन 5 राज्यों के चुनावों ने 4 राज्यों का आप देख रहे हैं, उन्होंने निर्णायक भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। आज कहीं ना कहीं देश को ये बताने के लिए और समझने के लिए है कि पनौती कौन है राजनीति में। विपक्ष के ऊपर भी और कांग्रेस के ऊपर ये पनौती के रूप में जो बैठे हुए हैं। जो अभी एक रिजल्ट आया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच का, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जीत के कारण 2 लोग खुश थे, कांग्रेस खुश थी या पाकिस्तान
पाकिस्तान खुश था, आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार समर्पण भाव से देश की जनता की सेवा का काम किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज झूठ के दम पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी की गारंटी पर भी गारंटी लोगों ने दुष्यंत जी, जब 2018 में नतीजे आए थे तो कांग्रेस ने बाजी मारी। एक मिनट, अमित मालवीय ने क्या पिक्चर ट्वीट किए देख लेते हैं। अच्छा। अमित मालवीय की पिक्चर दिखाइए, फटाफट दिखाइए। मोदी की गारंटी, ये देश में उन्होंने कहा है देश में एक ही गारंटी चलेगी, वो है मोदी की गारंटी। ये अमित ये मालवीय आज का नया, ये आज का नया नैरेटिव है। और ईवीएम पर कांग्रेस की कोई टिप्पणी आई है नहीं, एक बार जरा देख लीजिए। नहीं ईवीएम, आप सर कांग्रेस को इतना डायलॉग एक साथ मत दीजिए ना सर, थोड़ा वेट करके दीजिए, शाम तक चलेगा, शाम तक काटना है अभी। करना चाहूंगी 2024 के सेमीफाइनल के रूप में इस पूरी लड़ाई को, इन 5 राज्यों के नतीजों को देखा जा रहा था। 4 के आज आ गए, कल मिजोरम के भी आ जाएंगे। अब इस लड़ाई को किस तरीके से और मजबूत बीजेपी के द्वारा बनाया जाएगा, खास तौर पे मैं तेलंगाना की बात कर रही हूं जहां आप 1 से 9 सीटों पर पहुंच गए। के प्रति जनता का जो स्वीकारता बढ़ी है, गारंटी के पर गारंटी की स्वीकारता बढ़ी है, जो हमने महिलाओं का 155, एक मिनट में आपको रोकूंगी दुष्यंत जी। बीजेपी 155, 150 का आंकड़ा पार कर गई है। मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार कर गई है बीजेपी और 155 सीटें। कांग्रेस जो है वो 72। दुष्यंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो हमने विश्वास व्यक्त किया जनता ने है और जो महिलाओं के प्रति जनाधार बढ़ाने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से आप कांग्रेस को भी देखते हैं, गोबर के अंदर भी घोटाला, चारा घोटाला, चारे से गोबर निकलता है, गोबर पे भी घोटाला करने वाली सरकार किस प्रकार से सट्टेबाजी कर रही थी, जिसमें 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होना, दिव्यांग के साथ में बलात्कार होना, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक प्रारूप कांग्रेस का दिखाई दिया। मुझे लगता है 2024 हमारे लिए कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल दुष्यंत जी, मैं आपको रोकूंगी इस समय। ये बहुत बड़ी खबर है और देखिए बड़ी खबर ये है कि दुगने से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में 155, कांग्रेस 72, मात्र 72, बीजेपी 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। लेकिन राजस्थान में देखिए बीजेपी 113, 70 पर कांग्रेस, अदर्स 16 पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 40% वोट है और एमपी में जो है कांग्रेस को 40% वोट है और बीजेपी को 49%। और सबसे और ये जो है ये चुनाव आयोग क्या करें, 1 मिनट, 155 चुनाव आयोग दे रहा है, चुनाव आयोग दे रहा है 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया फैक्टर जो है, ग्वालियर रीजन में जबरदस्त जीत बीजेपी के द्वारा दर्ज की गई है। यानी सिंधिया फैक्टर जो है उसने काम किया है लगातार। कांग्रेस के चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पर्सनल अटैक्स भी किए गए, खुद प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक उनके ऊपर किया। कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसको उन्होंने आज पास किया है। ये कहा जा रहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो बीजेपी में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बेहद कमजोर होगी। तो ये आप देखिए मध्य प्रदेश में दुगने का फर्क आ चुका है। बीजेपी 155। जी दीपक, सोना में यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 155 बीजेपी, कांग्रेस 73, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा। पनौती मोदी, ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया था राहुल गांधी ने? ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था राजस्थान की रैली में दुष्यंत गौतम ने उसका जवाब दिया है। देखिए आप नैरेटिव भी समझिए, पनौती का जवाब दुष्यंत गौतम ने दिया कि पनौती कौन है साबित हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, भाई ऐसा पनौती तो किसी को चाहिए ना बीजेपी को जीतने लेकिन के लिए। मैं दीपक जी खुद बताऊं, अगर मैं बतौर पत्रकार कहूं, ना तो मैं पनौती शब्द के साथ हूं और ना मैं मूर्खों के सरदार